जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम 13 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, भगवान ने शरीर तो सबको दिया हुआ है, लेकिन सफल वही होता है जो अपने हौसले हमेशा मजबूत रखता है, और वही इंसान जीवन में सफल होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 मई 2021 को नेपाल के प्रधानमंत्री डैश ने संसद में विश्वास मत खो दिया। दोस्तों, नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो है केपी शर्मा ओली, और 10 मई 2021 को नेपाल के संसद में इन्हें बहुमत साबित करना था, तो वहाँ पर इन्हें 93 वोट मिले हैं और विपक्ष को 123 सीट मिले हैं। एक तरह का इन्होंने विश्वास मत नेपाल की संसद के अंदर खो दिया है। 2015 में ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। नेपाल के अंदर संविधान के तहत पहली बार लोकतंत्र की सरकार बनी है। दोस्तों, नेपाल के राष्ट्रपति जो है ये है विद्या देवी भंडारी। भारत और नेपाल के मध्य किस क्षेत्र को लेके विवाद हुआ था 2020 में? दोस्तों, ये हुआ था काला पानी और लीपू लेक। याद रखना दोस्तों, काला पानी और लीपू लेक ये जो क्षेत्र है, इसी से भारत और नेपाल के बीच में 2020 में विवाद हुआ था। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, उत्तराखंड में पड़ता है, और नेपाल के अंदर एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भी है, वो है सार्क का मुख्यालय। दोस्तों, ये जो सार्क है, SAARC, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। दोस्तों, सार्क के अंदर 8 देशों का ये सार्क संगठन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 12 मई 2021 को कहाँ पर देश की पहली म्यूकर यूनिट लगाने की घोषणा की है? दोस्तों, ये जो म्यूकर बीमारी है, ये बीमारी जो है कोविड-19 से जो पेशेंट्स ठीक हो रहे, उनके अंदर आँखों में इसका फंगल इन्फेक्शंस हो रहा है। एक तरह का ब्लैक फंगस है, और ये कोविड-19 में जो पेशेंट्स ठीक हो रहे, जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, उन्हीं को ये बीमारी हो रही है। दोस्तों, इसका जो यूनिट लगाने की घोषणा की है, ये की है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर बनेंगे दोस्तों? ये भोपाल और जबलपुर में ये यूनिट लगाई जाएगी। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, लेकिन कैपिटल भोपाल है। जबलपुर जो है दोस्तों, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसका जो है दोस्तों, ये जो ब्लैक फंगस इंट नेत्र रोग विभाग, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन को मिलाकर यूनिट बनेगी। इस यूनिट में ऐसे मरीजों का दोस्तों इलाज होगा। इसके लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा, और भोपाल और जबलपुर में इसके 10-10 बिस्तर की यूनिट लगाई जाएगी। दोस्तों, जितनी आँखों की बीमारी है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और हमें विटामिन ए की मात्रा कहाँ से मिलती है? गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। और आँखों में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस लगा होता है? दोस्तों, ये होता है उत्तल लेंस। आँखों में प्राकृतिक
रूप से जो लेंस लगा होता है ये होता है उत्तल लेंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 10 मई 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन जो शुरुआत की थी ये 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट की थी। कब की थी? 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की शुरुआत हुई थी। इस मिशन का लक्ष्य है 2024 तक पूरे भारत में हर घर में नल से जल पहुंचाना, ये इस मिशन का मेन उद्देश्य है। दोस्तों, सबसे पहले कौन सा राज्य है जिसमें हर घर में नल जल योजना में वो सबसे पहले पहुंच गया है? वह है दोस्तों गोवा। सेकंड नंबर पे है तेलंगाना। तीसरे नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार और चौथे नंबर पे दोस्तों पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उस इलाके में 100% नल जल कनेक्शन पहुंच गया है। तो ये मिशन कब तक दोस्तों? 2024 तक जो है इसका मिशन है। 2024 तक हर घर में नल जल पहुंचाने का मिशन है। आगे चलते हैं। और पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन है? ये दोस्तों एन रंगास्वामी जो है पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। इन्होंने रंगास्वामी जी को तमिल भाषा में शपथ दिलाई है। पुडुचेरी पहले किस देश के अधीन था? तो पुडुचेरी दोस्तों पहले फ्रांस के अधीन था। और पुडुचेरी में कितने जिले हैं? पुडुचेरी में टोटल 4 जिले हैं। एक है यनम जो आंध्र प्रदेश में है, एक है कराईमल और पुडुचेरी जो तमिलनाडु के अंदर, ये 2 राज्य है कराईमल और पुडुचेरी। तीसरा है दोस्तों माहे जो केरल के अंदर है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए पुडुचेरी में कितने जिले हैं, कौन सा जिला कौन से राज्य में स्थित है? यनम आंध्र प्रदेश, कराईमल और पुडुचेरी ये 2 राज्य तमिलनाडु के अंदर और माहे केरल के अंदर। दोस्तों इसको आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। और जल शक्ति मंत्री जो है दोस्तों ये कौन है? हमारे जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसको पक्का ध्यान रखना दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत ये जो है जल शक्ति मंत्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल शक्ति मंत्री है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 8 मई 2021 को कौन सा राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? 8 मई 2021 को कौन सा राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों ये है आसाम। कौन सा राज्य है? ये दोस्तों आसाम है। और अभी ये ऑनलाइन बाढ़ जो आएगी उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम इसने बना दी है। अभी ये ऑनलाइन जनता को बताएगा कि बाढ़ आने वाली है, जिससे किसी की जान माल की हानि ना हो। इसे पूर्व संकेत, एक तरह समझो कि पहले ही संकेत दिए जाएंगे इसको लोगों को कि बाढ़ आने वाली है। दोस्तों ये कौन संस्था है? फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, FIRMS। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो है दोस्तों ये संस्था है, ये जो है इसके तहत जो है जनता को बाढ़ के बारे में अवगत किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। असम के नए मुख्यमंत्री कौन? दोस्तों ये हिमंत बिस्वा मिश्रा। असम के नए मुख्यमंत्री दोस्तों हिमंत बिस्वा शर्मा है। नेशनल वाटरवे जो है जो दोस्तों इसमें नेशनल वाटरवे 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बीते दिनों समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा मे फ्लावर 400 क्या है? दोस्तों ये जो मे फ्लावर 400 जो है ये है एक तरह का मानव रहित पोत। क्या ये
मानव रहित पोत हैं। ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर में जाएगा। और अटलांटिक महासागर जो है इसका शेप कैसा है? इसका शेप है यस शेप में। अगर कोई महासागर है तो दोस्तों कौन सा है? वो अटलांटिक महासागर है। और ये जो है दोस्तों, ये जब पहुंच जाएगा एक छोटी सी नाव की तरह है, उसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और उसमें एक रडार भी लगा हुआ है। इसमें मनुष्य नहीं है। और ये समुद्री प्रदूषण, समुद्र के अंदर जो प्रदूषण हुआ है अटलांटिक महासागर में उसकी जानकारी देगा, वहाँ पर कितनी प्लास्टिक है उसकी जानकारी देगा, और हवामान की, वातावरण की जानकारी ये पहुँचाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स 2021 में नई दिल्ली को कौन सा स्थान दिया गया? दोस्तों नई दिल्ली को इसमें स्थान दिया गया 32वां। ये जो फ्रैंक, नाइट फ्रैंक जो ये कंपनी है दोस्तों, ये लंदन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये लंदन में स्थित है। लंदन जो है दोस्तों थेम्स नदी के किनारे, लंदन जो है दोस्तों थेम्स नदी के किनारे हैं। ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स जो है दोस्तों ये आवास की कीमतों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले सबसे नंबर 1 पे जो रहा ये रहा दोस्तों शेनजेन। शेनजेन सिटी रही सबसे नंबर 1 टॉप पे। ये चीन की है दोस्तों, कितनी है? चीन की है। और सबसे लास्ट में जो रहा दोस्तों न्यूयॉर्क, अमेरिका की सिटी रही सबसे लास्ट में न्यूयॉर्क। ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा इसका। भारत की जो है दोस्तों दिल्ली, ये 32वें स्थान पे रही दिल्ली। और मुंबई भी जो रही दोस्तों 36वें स्थान पे मुंबई रही। दोस्तों शंघाई किस नदी पे स्थित है? शंघाई दोस्तों ये यांगटीली नदी पे स्थित है। और शंघाई को ही चाइना की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। और रोम किस नदी के किनारे स्थित? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है रोम, पेपर में बहुत बार आता है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? टाइबर नदी के किनारे रोम जो है दोस्तों स्थित है। टाइबर नदी के किनारे जो है रोम स्थित है। रोम के अंदर ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है, जिसे 2020 में नोबल पीस प्राइज भी दिया गया है। शांति का नोबल पीस प्राइज किसको दिया गया दोस्तों? नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है? ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही दिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 11 मई 2021 को किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री के.आर. गौरी अम्मा का निधन हो गया? दोस्तों ये है केरला की। कौन सी दोस्तों? ये है केरला की थी। ये 1957 में जब केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उसमें ये राजस्व मंत्री थी। 102 साल में इसका निधन, 102 साल की थी ये और इनका निधन हो गया है। इन्हें दोस्तों, और पहली ऑस्कर विनर भारतीय महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये दोस्तों भानु अथैया। कौन है ये? भानु अथैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ऐसे ही क्वेश्चन करंट अफेयर में टपकते हैं। देखो पहली ऑस्कर विनर भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया थी। उनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? तो भारत की मिसाइल वुमेन जो दोस्तों टेसी थॉमस, इसको भी याद रखो। भारत की जो मिसाइल वुमेन दोस्तों इसे, ये टेसी थॉमस इन्हें कहा जाता है। भारत की मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया था। इनके सम्मान में किस राज्य पुरस्कार की घोषणा की दोस्तों? ये किस राज्य सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की? इनके नाम से पुरस्कार दिया जाएगा, मनोज दास। ध्यान रखो, उड़ीसा सरकार। और इन उस पुरस्कार में राशि कितनी होगी? 10 लाख राशि होगी। कितनी होगी? 10 लाख राशि होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हमास में इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 130 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 130 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इजराइल ने आपातकाल की घोषणा कर दी। हमास का गठन कब हुआ था? दोस्तों हमास जो है एक तरह का आतंकी संगठन है। हमास जो दोस्तों इस एक तरह का आतंकी संगठन है, ऐसा इजराइल मानते हैं। वर्ष 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो हमास है, ये आतंकी संगठन, इसने जो है 130 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल पे दागे। उसके बाद इजराइल ने भी 400-500 रॉकेट लगातार, जो गाज़ा पट्टी है, गाज़ा पट्टी
गाजा पट्टी, वहाँ पर लगातार 400-500 रॉकेट दागे। इससे हमास जो संगठन दोस्तों, इसको काफ़ी नुकसान हुआ है। और आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया था, इजराइल के ऊपर जो है एक आयरन डोम पद्धति, मतलब उसके ऊपर अगर कोई भी अटैक होता है, इजराइल के ऊपर कोई भी अटैक होता है, तो उनके ऊपर एक ऐसी एक सिस्टम लगाई हुई है, वो मिसाइल जो है ऊपर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उनको। तो वो पद्धति कौन सी है? आयरन डोम पद्धति। आयरन डोम पद्धति लगाई हुई है। कोई भी मिसाइल जो है डायरेक्ट इजराइल पे हिट नहीं कर सकता है, उसको हवा में ही नस्ते नाबूद किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने श्वास नामक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विकसित किया दोस्तों? ये विकसित किया दोस्तों इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको विकसित किया है। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलोर के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर। और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 15 अगस्त 1969 में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसने जो है एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की विकसित किया था। इसके तहत एक बार में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से एक बार में 2 लोग श्वास ले सकते हैं। और इसने 3 वेंटिलेटर भी इसने दोस्तों विकसित किया था। उनका नाम है प्राण, स्वस्थ और वायु। इनको भी ध्यान रखो आप, प्राण, स्वस्थ और वायु। प्राण, स्वस्थ और वायु जो है ये इसके क्या है? वेंटिलेटर है। इसरो की जो हेड दोस्तों ये है के सिवान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10 मई 2021 को चीन ने बांग्लादेश को क्वाड में किसी भी तरह की भागीदारी का विचार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। क्वाड में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगा दोस्तों लिखने में, क्वाड में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों बहुत सिंपल है, क्वाड जो है संगठन बना है, क्वाड संगठन जो बना ये एक तरह का चाइना के खिलाफ बना हुआ एक क्वाड संगठन है, QUAD क्वाड। क्वाड में कौन कौन से देश है? सबसे पहले दोस्तों भारत है, उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ये 4 देशों ने मिलकर क्वाड संगठन बना है। ये चाइना के खिलाफ, चाइना को रोकने के लिए, चाइना के ऊपर दबाव के लिए ये क्वाड का संगठन किया गया है। और इन चारों देश एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज। पहले इस एक्सरसाइज के अंदर ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं होता था, लेकिन जब से कोविड-19 हो गया 2020 से, तब से ऑस्ट्रेलिया को भी इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल कर दिया, जिससे चीन को घेरने की ये रणनीति है। और इसमें रूस दोस्तों शामिल नहीं है, क्वाड में रूस शामिल नहीं है। अभी जो बांग्लादेश के अंदर चीन के जो राजदूत बैठे हैं, इन्होंने बांग्लादेश को चेतावनी दी थी एक तरह की, क्योंकि आपने अगर क्वाड में किसी भी तरह की भागीदारी का विचार करने पर की कोशिश की या उसके आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और आपको बताता हूँ, जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इन्होंने चाइना को इससे विरोध किया, चाइना को विरोध किया कि बोला इसमें आप हमें नहीं रोक सकते हो, ये हमारी स्वतंत्रता है, हमने किस में शामिल होना या नहीं होना है। इन्होंने बुरी तरह से चाइना को लताड़ा है दोस्तों। इसी के साथ में आज का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों करंट अफेयर आपने समझना है, करंट अफेयर को खाली पढ़ने से अगर मैं आपको क्वेश्चन भेज दूँ, आंसर भेज दूँ, इससे आपको करंट अफेयर समझ में नहीं आएगा। करंट अफेयर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने करंट अफेयर समझ लिया तो आपको वो याद भी रहता है, पेपर के समय आपको उसके आंसर ऑप्शन देख के आपको उसके आंसर भी याद आते हैं। अगर आपने करंट अफेयर इसी तरह से पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।